नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट टर्मिनोलॉजी की। टाइम और डिस्टेंस दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं मोशन के, और मेजरमेंट ऑफ दीज वेरिएबल्स प्रोवाइड अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गेट। तो हमारे दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें कुछ हमारे टेम्पोरल वेरिएबल होंगे और कुछ हमारे डिस्टेंस वेरिएबल होंगे। सबसे पहले हम जब टेम्पोरल वेरिएबल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा स्टांस टाइम। स्टांस टाइम का मतलब होगा कि जितना भी टाइम लग रहा है गेट साइकिल में स्टांस फेज को कंप्लीट करने में, वो सब आएगा हमारे स्टांस टाइम में। फिर आएगा हमारा सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ टाइम दैट elapsed ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ओनली वन एक्सट्रीमिटी इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जब कोई भी एक एक्सट्रीमिटी हमारी ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी, सिंगल लिम्ब सपोर्ट होगा, तो उसमें जितना भी ड्यूरेशन होगा वो आएगा हमारा सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम में। फिर डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम में मतलब जो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड व्हेन बोथ फीट्स आर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग वन गेट साइकिल। एक गेट साइकिल में जब दोनों फीट्स हमारे ग्राउंड के कांटेक्ट में होंगे तो उसमें जितना भी ड्यूरेशन होगा वो सब हमारा आएगा डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम में। फिर आता है हमारा स्टेप ड्यूरेशन। स्टेप ड्यूरेशन जो होता है इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ड्यूरिंग अ सिंगल स्टेप। व्हेन देयर इज पेन इन एक्सट्रीमिटी द स्टेप ड्यूरेशन में बी डिक्रीज्ड ऑन द अफेक्टेड साइड एंड इंक्रीज्ड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। जैसे हमने राइट लेग प्लेस किया ग्राउंड पर और फिर उसके बाद लेफ्ट लेग प्लेस किया, तो जो राइट और लेफ्ट इन दोनों के जो स्टेप रखने में जितना भी ड्यूरेशन हो वो सब आएगा हमारे स्टेप ड्यूरेशन में। फिर एक टर्म आता है स्विंग टाइम। ये इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय स्विंगिंग एक्सट्रीमिटी टू गेट कंप्लीटेड इन अ गेट साइकिल। फिर आता है हमारे स्ट्राइड ड्यूरेशन। इट इज़ अ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ हील स्ट्राइक ऑफ वन एक्सट्रीमिटी टू द हील स्ट्राइक ऑफ द सेम एक्सट्रीमिटी अगेन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने हील स्ट्राइक करी लेफ्ट की, फिर हमने हील स्ट्राइक करी राइट की, फिर हमने दोबारा जब हील स्ट्राइक करेंगे हम लेफ्ट वाले की, तो इसके बीच में जितना भी ड्यूरेशन आएगा वो सब आएगा हमारा स्ट्राइड ड्यूरेशन में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं केडेंस की। केडेंस क्या होता है हमारा? इट इज़ अ नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन पर मिनट। इट मे बी मेजर्ड एज द नंबर ऑफ स्टेप्स पर सेकेंड और पर मिनट। केडेंस का मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स पर टाइम। इट मे बी अफेक्टेड बाय चेंज इन स्पीड ऑफ वॉकिंग, स्टेप लेंथ एंड जेंडर। मैन का जो केडेंस होगा वो मेजर किया गया है 110 स्टेप्स पर मिनट, और वुमेन का होता है 116 स्टेप्स पर मिनट। जैसे जैसे हमारी स्टेप लेंथ इंक्रीज होगी केडेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर आता है हमारा वॉकिंग वेलोसिटी। वॉकिंग वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ अ रेट ऑफ लीनियर फॉरवर्ड मोशन ऑफ बॉडी विच इज़ मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे डिस्टेंस वेरिएबल। ये सब अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे वो सब थे हमारे टेम्पोरल वेरिएबल। अब डिस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले आया है हमारा स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द हील स्ट्राइक ऑफ एक्सट्रीमिटी टू द हील स्ट्राइक ऑफ अनदर एक्सट्रीमिटी। मतलब जो हमने जैसे ये आप फिगर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने हील स्ट्राइक करी राइट की हील स्ट्राइक और लेफ्ट की हील स्ट्राइक, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया वो आएगा हमारा स्टेप लेंथ। और राइट की हील स्ट्राइक और राइट की दोबारा हील स्ट्राइक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा हमारा स्ट्राइड लेंथ। अब जो हमारा राइट का मिड पॉइंट होगा और लेफ्ट का मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे वॉकिंग बेस। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने स्ट्राइड लेंथ देख ली, वॉकिंग बेस देख ली। अब डिग्री ऑफ टो आउट। डिग्री ऑफ टो आउट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ फुट प्लेसमेंट। ये फुट प्लेसमेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये फॉर्म होता है बाय द लाइंस इंटरसेक्टिंग द सेंटर ऑफ हील एंड द सेकंड टो इज कॉल्ड फुट एंगल। इन नॉर्मल वॉकिंग द फुट एंगल इज 7 डिग्री विच मे बी डिक्रीज्ड विद इंक्रीज्ड वॉकिंग स्पीड।